डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलीलिथियासिस, या इसको बोलते हैं गॉल स्टोन बोलते हैं। कोली का मतलब होता है गॉल, लिथिया का मतलब होता है स्टोन, यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन होने को बोलते हैं लोग कोलीलिथियासिस। ये एक बहुत कॉमन डिजॉर्डर होता है। अधिकांश इसमें क्या होती है कि मैक्सिमम पर्सन में देखते हैं, मैक्सिमम पर्सन में इसमें जो स्टोन का जल्दी पता नहीं चलता है। यह एक जो दूसरा डायग्नोसिस करने जाते हैं और तब पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है ना। एक तरह से लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी गिफ्टेड डिजीज बोलते हैं इसको हम लोग। मैक्सिमम ये सिम्टोमेटिक होता है। ये सबसे पहले ये चलते हैं लोग कि होता क्या है ये। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लीवर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो लीवर बाइल का सिंथेसिस करता है। ये बाइल जो होती है लीवर के द्वारा बन करके राइट लोब दोनों से और सिस्टिक डक्ट के द्वारा कहां पे आता है, गॉल ब्लैडर में आता है। गॉल ब्लैडर के बाद यहां से कॉमन बाइल डक्ट बन करके और यहां पर पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है एम्पुला ब्लैडर से, और फिर डोर्नम के अपर पार्ट में जाकर क्या होता है, ये ओपन हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जब बाइल यहां पर स्टोर होती है, लगभग इसका वॉल्यूम होता है 60 ml। गॉल ब्लैडर का सबसे बड़ा वॉल्यूम होता है, इसमें वहां स्टोर होता है। अब क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो डियोडनम के जो स्फिंक्टर पार्ट जो होती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, वहां से हार्मोन निकलता है सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन। वो क्या करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन कि गॉल ब्लैडर को क्या करता है, कंटेक्ट करता है, जिसके कारण बाइल जो होती है यहां से निकल करके और डियोडनम में आकर क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। और जब खाना खाते हैं तो इससे उसका जो कंपोनेंट होता है वो हेल्प करता है। तो एक क्यों कंपोनेंट होता है बाइल में, क्या होती है, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल। तो बाइल साल्ट ही हेल्प करती है फैट के डाइजेशन में, बाकी सब कोई हेल्प नहीं करती है। लेकिन क्या होती है, बाइल यहां से निकल के चला जाता है। चलिए ये तो बात समझ में आ गया हमें, ये तो नॉर्मल बात हो गई। लेकिन अब लोग बात चलते हैं कि इसी गॉल ब्लैडर में बाइल के ही किसी कंपोनेंट से जब स्टोन बन जाता है, उसी को बोलते हैं लोग क्या, गॉल स्टोन, या बोलते हैं कोलिथियासिस। तो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, कोलेस्टेरॉल स्टोन बोलते हैं उसको, ये होता है 80% होता है। दूसरा होता है कैल्शियम बिलिरुबिनेट, यह होता है लगभग 15% होता है। और तीसरा होता है मिक्स्ड स्टोन, मिक्स्ड स्टोन जो होता है वो 5% होता है। देखिए कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल स्टोन क्या होता है, ऑर्गेनिक स्टोन होता है। कैल्शियम बिलिरुबिनेट इनऑर्गेनिक स्टोन होता है, ये सॉफ्ट होता है। कैल्शियम बिलिरुबिनेट हार्ड होता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन ट्रांसलूसेंट होता है, ये ट्रांस ओपेक होता है। कैल्शियम बिलिरुबिनेट जो होता है ट्रांस ओपेक स्टोन कहलाता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन को बोलते हैं एसेप्टिक स्टोन कहते हैं, और कैल्शियम बिलिरुबिनेट को सेप्टिक स्टोन कहते हैं। तो ये भी याद रखना होगा कि इसको एसेप्टिक बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन को, और कैल्शियम बिलिरुबिनेट को सेप्टिक स्टोन कहते हैं। याद रखना होगा कि सेप्टिक गॉल ब्लैडर स्टोन और एसेप्टिक गॉल ब्लैडर स्टोन। चलिए अब जब बात आते हैं हम लोग नॉर्मल बात कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने का कारण क्या होता है। सबसे पहले हम लेके करके चलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन क्यों होती है, तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने का कारण जो होती है, जिसमें पहला फैक्टर जो होती है 5A फैक्टर बोलते हैं। 5A फैक्टर का मतलब होता है, पहला फैक्टर जो होती है वो है फीमेल, दूसरा फैक्टर होता है फास्टिंग, तीसरा फैक्टर होता है फैटी, उसके बाद होता है 40, और एक है फर्टाइल। ठीक है, 5F बोलते हैं इसमें। देखिए सबसे पहला क्या है ना, फीमेल मोस्ट कॉमन है। क्यों मोस्ट कॉमन है कि इसमें एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो अल्टर होते रहता है, और एस्ट्रोजन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, अगर एस्ट्रोजन ज्यादा जहां जैसे बढ़ेगा बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, बढ़ा देता है। और कोलेस्ट्रॉल को कहां बढ़ाता है, कहां पे है, लीवर के अंदर लेके आता है, ब्लड में नहीं बढ़ाता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को खींच करके और कहां लेके आता है, बाइल में भेज देता है। अब क्या होगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, बाइल में जहां गॉल ब्लैडर बाइल में बाइल में क्या हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में बाइल इज टू कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो होता है 13:1 होता है। लेकिन अगर बाई द वे किसी कारण से बाइल में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया तो एस्ट्रोजन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फीमेल में जनरली ऐसा होता है, ज्यादातर केस में होती है। दूसरा होता है फास्टिंग। फास्टिंग रहने पे क्या होता है कि ज्यादा देर फास्टिंग रहने पे कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन बॉडी में होने लगता है, क्योंकि फैट टूटता है। अब फैट अबनॉर्मल ब्रेक होने से एसिटोएसिटेट बनता है, और फिर उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा कंडीशन क्या होती है कि फास्टिंग कंडीशन में यहाँ पे बाइल इकट्ठा होता है। अब बाइल जब इकट्ठा होगा तो उसका पानी जो होता है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण बाइल कंसंट्रेट हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका कंसंट्रेट होने से कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। इकट्ठा होकर क्या बनाएगी, वहां पे स्टोन बनाएगी। ये भी स्टोन बनाने का खतरा होता है। इसका फर्टाइल, उसमें भी एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, और एस्ट्रोजन जब बढ़ेगा तो क्या करेगा, बाइल में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है। ये सब कुछ कॉज होता है जिसके कारण ज्यादा बनता है स्टोन। उसका होता है कंट्रासेप्टिव पिल्स, उसमें भी क्या होता है कि एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, उससे भी क्या होता है, या वहां पर स्टोन बनेगा, वहां पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ज्यादा इंक्रीज करेगी तो उसमें भी स्टोन बनता है। इसके बाद
अब जो होती है तो ये जो कुछ कमांड, अगला पूछा था हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयड के केस में क्या होता है कि थायरोक्सिन के लेवल के घट जाने से कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन नहीं होती है, और वह कोलेस्ट्रॉल जो होता है बाइल साल्ट नहीं बना करके कोलेस्ट्रॉल ही फॉर्म में वो बाइल में चलाता है। तो क्या कि थायरोक्सिन का काम होती है कि कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज कराए क्या करता है, बाइल साल्ट बनाता है। तो ये सब जो कॉज आते हैं जिससे कारण होती है जनरली कोलेस्ट्रॉल बनता है। एक और भी कॉज होता है बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों में क्या होता है कि गॉल ब्लैडर का जो अंदर का जो म्यूकस लेयर होता है, म्यूकस से थिक म्यूसिन बनता है, और थिक म्यूकस बनता है। थिक म्यूकस जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ अटैच करता है, अटैच कर करके और जैसे कास्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद क्या करता है, ये स्टोन बनाता है। तो जनरली क्या होती है कि इसमें जो बी ब्लड ग्रुप वालों में वहां पे गॉल ब्लैडर के वाल में थिकनेस ज्यादा म्यूकस निकलती है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ अटैच कर लेती है। इस तरह से जितने भी कारण देखें हम लोग, ये सब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनाता है सब, है ना। तो अब जो बात आते हैं हम लोग दूसरा जो आते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोले, हम लोग एसेप्टिक स्टोन बोलते हैं। ये सब ऑर्गेनिक स्टोन होती है ना। अब कैसे बनाइए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, पहले यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल प्लस लेसिथिन ये दोनों बाइंड करता है, या कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल दोनों बाइंड करता है। धीरे धीरे क्या होता है, कोलोइड बनता है, और फिर उसके बाद क्रिस्टलोइड बनता है, और उसके बाद फिर क्रिस्टल बनता है। तो इस तरह से क्या होती है, गॉल ब्लैडर में धीरे धीरे इस तरह से स्टोन बनने का खतरा होता है। नेक्स्ट जो बात हम लोग चलते हैं, तो ये हो गया आपका कोलेस्ट्रॉल स्टोन। दूसरा है कैल्शियम बिल्यूमिनेट स्टोन। कैल्शियम बिल्यूमिनेट स्टोन कैसे बनता है वो जरा सा देख लेते हैं। जैसा कि हमको मालूम होगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट उसको जानना पड़ेगा, उसको समझने के लिए हमको सेकंड कैल्शियम बिल्यूमिनेट स्टोन, कैल्शियम बिल्यूमिनेट, ये स्टोन कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले बात को समझना होगा कि आरबीसी का जो लाइफ इन होता है तो उसकी वजह से बनता है बिलीरुबिन बनता है, और वो कौन सा बिलीरुबिन बनता है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, जो स्प्लीन में बनता है। फिर वो जाता है जब लीवर में, तो लीवर में जाने के बाद बनता है डायरेक्ट बिलीरुबिन। ये डायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है बनता है बाइल पिगमेंट। फिर वो चला जाता है कोलोन में, कोलोन में जाने के बाद बनता है स्टर्कोबिलिनोजेन बनता है, स्टर्कोबिलिनोजेन, और फिर वो स्टूल से पास कर जाता है। जैसा कि आप इस साइकिल को समझते होंगे, ठीक है, कि आरबीसी का लाइफ इन हुआ, स्प्लीन में इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बना, लीवर में जाकर के डायरेक्ट बिलीरुबिन बना, कोलोन में जाकर के स्टर्कोबिलिनोजेन बना, और स्टूल से पास कर गया। ये एक लाइफ होता है, जाने को फेट ऑफ आरबीसी सुनेगा। अब क्या हुई, ये जो बिलीरुबिन बनता है ये होता है पॉजिटिवली चार्ज बिलीरुबिन, यहाँ भी बनता है पॉजिटिवली चार्ज बिलीरुबिन, लेकिन यहाँ पर जो बैक्टीरिया जो होती है कोलोन में, वो बीटा रिडक्टेज एंजाइम के द्वारा इसको बना देता है, निगेटिव चार्ज बिलीरुबिन बना देती है, और उसकी वजह से फिर वो रिड्यूस होकर के स्टूल से पास कर जाता है। ये तक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि होती है, लेकिन वही बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया कोलोन में होता है, वही बैक्टीरिया अगर कहीं गॉल ब्लैडर में आके प्रेजेंट हो गया तो क्या होगा, ये देखना है। क्या होगी, जो डायरेक्ट बिलीरुबिन कोलोन में जाकर के वो रिड्यूस होता था, वह बैक्टीरिया क्या करेगा, यह रिड्यूस कर देगा। सुनिए क्या हो गया, ये बात तो समझ में आ चुका है, नॉर्मल फिनोमेना था। लेकिन अब जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कैल्शियम बिल्यूमिनेट कैसे होता है, तो जैसे ये गॉल ब्लैडर बताते हैं अभी आपको, तो गॉल ब्लैडर में बाइल पिगमेंट है, या बाइल पिगमेंट है जिसको क्या बोले, डायरेक्ट बिल्यूबिन कहते हैं। अगर यहाँ पर बैक्टीरिया आ गया, कौन सा बैक्टीरिया, बी कोलाई बैक्टीरिया। बी कोलाई का मतलब होता है बेसिलस कोलाई बैक्टीरिया। बेसिलस कोलाई में कौन कौन सा हो जाएगा, साल्मोनेला, क्लेब्सिएला, स्यूडोमोनास, प्रोटियस, इश्रिचिया कोलाई। तो ये सब कोई सभी बैक्टीरिया को बी कोलाई कहते हैं। ये बैक्टीरिया अगर चलाया यहाँ पर गॉल ब्लैडर में, तो यहाँ पर क्या करेगा कि बिलीरुबिन को रिड्यूस करके और निगेटिव चार्ज बिलीरुबिन बना देगा, और उसी समय क्या करेगा, कैल्शियम इसके साथ बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करके क्या बना देगा, कैल्शियम बिलीरुबिनेट स्टोन बना देगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म है। तो इसमें क्या होगी कि जो इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे स्टोन बनता है, इसीलिए इस टाइप के स्टोन धीरे धीरे क्या होगी, ये स्टोन जो होता है छोटा छोटा बनेगा, मल्टीपल बनेगा, उससे से एक दो साइज का साइज थोड़ा बड़ा रहेगी, लेकिन ये मल्टीपल कैल्कुलाई बनेगी। और इस तरह का जब कैल्कुलाई बनता है वो उसके बाद दोनों डिफरेंस बता देते हैं हम। और ये स्टोन बना यहाँ पे ये कैल्शियम बिल्यूमिनेट, इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं सेप्टिक स्टोन बोलते हैं। चलिए यहाँ तक की बात तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बात चलते हैं दोनों के डिफरेंस में। कैल्शियम बिल्यूमिनेट जो होता है स्लाइटली येलोइश होती है, जो कि डार्क ब्राउन या ब्राउनिश होती है, ब्लैकिश होती है। दूसरा कैल्शियम बिल्यूमिनेट जो होता है ऑर्गेनिक स्टोन होती है, कैल्शियम बिल्यूमिनेट इनऑर्गेनिक स्टोन होती है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो होता है वो इजिली ब्रेक कर जाता है, सॉफ्ट होता है। ये जो होता है कैल्शियम बिल्यूमिनेट हार्ड स्टोन होती है। जो कैल्शियम बिल्यूमिनेट जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है एक्सरे प्लेट पे दिखाई नहीं देता है, जो कि कैल्शियम बिल्यूमिनेट स्टोन एक्सरे प्लेट पे एकदम क्लियर ट्रांसओपेक दिखाई देती है। ये बात को हमें समझना होगा। और कोलेस्ट्रॉल स्टोन को एसेप्टिक स्टोन कहते हैं,
जो कि कैल्शियम बिलिरुबिनेट को सेप्टिक स्टोन बोलते हैं। अब जो तीसरा वेराइटी जो बोलते हैं वो होता है मिक्स्ड स्टोन। मिक्स्ड स्टोन का मतलब होता है कि ऐसा कोई कारण जिसमें हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा बन रहा हो और कैल्शियम यहाँ पर इन्फेक्शन भी हो, यानी कि दो कारण, यानी कोई फीमेल हो उसको बी कोलाई का इन्फेक्शन है, मलेरिया है, टाइफाइड भी है सपोज दैट। तो मलेरिया में क्या होता है, बिलिरुबिन ज्यादा बनता है, तो किसी को मलेरिया भी है टाइफाइड भी है, तो उस केस में क्या होगा, सेप्टिक स्टोन। समझ में आ जाएगी। तो मलेरिया से क्या हो जाएगी, बिलिरुबिन ज्यादा बनेगी, टाइफाइड से क्या होगी, इन्फेक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से हो सकता है। दूसरा क्या हो जाएगी, कोई फैटी पर्सन हो, फैटी हो तो उसमें क्या हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आएगी और फिर वहां से क्या हो जाएगी, इन्फेक्शन भी हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगी इन्फेक्शन, कैसा इन्फेक्शन होगी, इसमें होगा जो स्टोन बनेगा मिक्स्ड स्टोन बोलते हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल प्लस कैल्शियम बिलिरुबिनेट दोनों मिल करके यहाँ पर स्टोन बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लोग मिक्स्ड स्टोन कहते हैं। अब चलिए यहां तक तो बात हमें समझ में आ गया। अब जो बात आते हैं हम लोग कि इसमें सिम्टम क्या मिलता है, तो सिम्टम ये मिलता है इसमें कि जैसा आपको मालूम है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, अधिकांशतः एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन फिर भी अब कुछ पेशेंट में किस केस में क्या होगी कि जब भी इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जब भी इसका वाल जब मोटा होने लगेगा, तो उस केस में राइट हाइपोकोंड्रियम की तरफ उसको क्या होगी, दर्द होगी, और राइट हाइपोकोंड्रियम जब दर्द होगी उसका पेन जो होगा रेफर होगी पीछे की तरफ, और पीछे वो स्केपुला की तरफ वो शिफ्ट करेगी और उसके होते हुए राइट शोल्डर में दर्द जो होता है मूव करती है। तो इस तरह का आपको पेन दिखाई देगा। एक कंडीशन होता है राइट पेन होगा, यही कंडीशन पेशेंट ज्यादा बोलता है। दूसरा हो सकता है कि येलो कलर ऑफ यूरिन हो सकता है पेशेंट को, लेकिन जरूरी नहीं है कि येलो कलर हो ही, में भी हो सकता है। उसके बाद फीवर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फीवर तब आएगा जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यानी कोलिसिस्टाइटिस होगा तब, मतलब बिना कोलिसिस्टाइटिस का यहाँ पे फीवर नहीं आता है। तो इस तरह से पेशेंट में सिम्टम होगी। स्लाइटली एनोरेक्सिया होगा तो होगा, नहीं तो कोई सिम्टम गॉल ब्लैडर में विशेष होने वाला नहीं है। अब क्या होगी आगे कॉम्प्लिकेशन में क्या डेवलप होगी इसमें, क्योंकि गॉल ब्लैडर में चूंकि गॉल ब्लैडर एक तरफ डियोडनम होता है, एक तरफ कोलोन होता है। गॉल ब्लैडर है इधर में, एक तरफ क्या मिलेंगे, इधर एक तरफ क्या हो जाएगी, यहाँ पर डियोडनम का पार्ट मिलता है, डियोडनम यहाँ पर अटैच रहता है, एक तरफ क्या रहता है, ट्रांसवर्स कोलोन रहता है यहाँ पे हिपैटिक फ्लेक्सर के बाद। तो एक तरफ कोलोन है, एक तरफ डियोडनम है, तो मान ली क्या होगी, स्टोन होने से क्या होगी, फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन होने से क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, परफोरेट कर जाएगी। आप परफोरेट कर करके और यहाँ पर स्टोन जो होता है डियोडनम में आ सकता है, या फिर अगर वो कोलोन के साथ भी वो फिस्टुला बना सकता है, यानी डियोडनम के साथ फिस्टुला बना सकता है और कोलोन के साथ फिस्टुला बना सकता है, और इसका स्टोन जो होता है वो यहाँ पर आ सकता है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है। तो ये इन्फ्लामेशन हो सकता है, कोलिसिस्टाइटिस, परफोरेशन हो सकता है, फिस्टुला बना सकता है, इसके बाद इससे पस का फॉर्मेशन कर सकता है, गॉल ब्लैडर के वाल को थिक बना सकता है, गॉल ब्लैडर में कैंसर डेवलप कर सकता है। तो ये सब जो होता है इसका गॉल ब्लैडर स्टोन का कॉम्प्लिकेशन आता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर हम चलते हैं तो कोलिसिस्टाइटिस से मिलता है जनरली, और फिर गॉल ब्लैडर में ट्यूमर मिलता है, ये उसका हो गया डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब जो बात आती है इन्वेस्टिगेशन, कैसे पता लगाएंगे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो पहला तो नंबर 1 होता है अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ अपर एब्डोमेन। उसमें क्या हो जाएगा, बिलियरी ट्रैक्ट करा देंगे तो उसमें क्या मिल जाएगी, हमें गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में पता चल जाता है ना। लेकिन इसमें आपको मिलेगा, आपको मल्टीपल हो सकता है, न्यूमरस हो सकती है ना, सब कुछ मिल सकता है। लेकिन इसके साथ हम लोग कंफर्म करना चाहें तो क्या कराएंगे हम लोग, ERCP कराते हैं, इंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलिजियोपेक्टिटोग्राफी बोलते हैं। इंडोस्कोपी ऑफ रेट्रोग्रेड कोलिजियोपेक्टिटोग्राफी ERCP कराते हैं, और नहीं तो फिर क्या करते हैं, MRCP कराते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिजियोपेक्टिटोग्राफी। तो इससे क्या होता है कि ERCP या MRCP से पता लगा सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया, हम इमेजिंग करा लेते हैं। इसके बाद हम लोग अगर कराएंगे तो क्या कराएंगे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज कराते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज में क्या होगी, इसमें जो उसका जो अमाउंट होगी वो बढ़ा रहेगा। बिलिरुबिन का लेवल अगर देखते हैं तो उसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिल सकता है, कब, वो भी कब मिलेगा, जब यहाँ पर कभी कभी जब स्टोन जो होता है वो क्या करेगा, जब इसको ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा ना यहाँ पे, तब उस केस में क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन का लेवल धीरे धीरे बॉडी में बढ़ेगा और उस केस में डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ मिल सकता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। SGPT SGOT नॉर्मल मिल सकता है, इसमें नॉर्मल मिलता है, लगभग अधिकांश मिलता है। इतना हम लोग जांच करा के देख लेते हैं। इसके बाद अगर कुछ और भी अगर हम कराना चाहते हैं तो बी कोलाई यूरिन कल्चर करा के देख सकते हैं, जिसमें हम लोग को बैक्टीरिया ग्रोथ मिल सकता है। इसके बाद हम लोग लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। लिपिड प्रोफाइल में बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो ये मेरा हो गया इन्वेस्टिगेशन। TLC करा के देख सकते हैं, बढ़ा हुआ मिलेगा, हो सकता है तो जो ही नहीं है, लेकिन डीएलसी में भी न्यूट्रोफिलिया मिल सकता है, वो भी इन्फेक्शन होगा तब। ये तो हो गया मेरा इन्वेस्टिगेशन। अब जो बात आते हैं मैनेजमेंट क्या करेंगे, सबसे पहला कि अगर कोलेस्ट्रॉल स्टोन होगा, पहले पता लगाएंगे कि स्टोन कौन सा है। ये हमें एक्सरे प्लेट पे दिखाई दे देता है। हम क्या बोले थे, एक्सरे प्लेट अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें इतना पता चल गया कि स्टोन है, अल्ट्रासोनोग्राफी में इतना पता चला कि स्टोन है, लेकिन एक्सरे बताती है कि कौन सा स्टोन है। कैसे, जब वो अगर ट्रांसलूसेंट होगा तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होगा,
ट्रांसपेरेंट ओपेक होगा तो उसमें कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन होगा। इसे लोग पता लगा लेते हैं। अब जो बात आते हैं फिर हम लोग कि इसका हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सर्जरी में क्या करते हैं वो देख लेते। पहले सर्जरी में हम लोग कराते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी कराते हैं। पहले क्या होता था कोलिसिस्टोटोमी कराते थे, तो उससे क्या होता था कि स्टोन निकाल देते थे, गॉलब्लैडर छोड़ देते थे, तो फिर से क्या होता था कि स्टोन बन जाता था उसमें, है ना, क्योंकि एक बार स्कार बन जाता था ना, यहाँ पर एक बार निकाल दिया स्टोन, निकाल दिया छोड़ दिया, तो इससे क्या होता है स्कार बनता था। लेकिन अब क्या करते हैं सीधा हम लोग गॉलब्लैडर सहित निकाल लेते हैं, उसे बोलते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी। इसको लोग कराते हैं लेप्रोस्कोपी से करते हैं। अब जो नेक्स्ट हो जाता है मैनेजमेंट क्या करेंगे इसमें लोग लिपिड को हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, जो फैटी डाइट को अवॉइड करेंगे, फास्टिंग से अवॉइड करेंगे। पेशेंट को बोलते हैं कि फास्टिंग मत करो, है ना, और फैटी डाइट से अवॉइड करेंगे, फास्ट फूड से अवॉइड करेंगे। ये सब फास्ट फूड भी अवॉइड करते हैं, ये सबसे भी स्टोन बनने का खतरा ज्यादा रहता है। इसके बाद कंट्रासेप्टिव ड्रग से अवॉइड करेंगे, वो भी हम लोग मना करते हैं, पेशेंट को नहीं लेने के लिए बोलते हैं। और अगर बिकुलाई का इन्फेक्शन हो रही है तो बार उसको हम लोग बिकुलाई की दवा चलाते हैं हम लोग। यह हो गई। अब जो बात आते हैं मेडिसिन में क्या कर सकते हैं, अगर तो होम्योपैथी मेडिसिन में हम लोग जनरली लाइकोपोडियम चलाते हैं, कार्बोवेज भी चलाते हैं, उसके बाद बल्गेरिस भी चलाते हैं, सरसाप्रिला भी चलाते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन आता है बल्गेरिस चलाते हैं। उसके बाद थूजा भी देते हैं। तो अगर एसेप्टिक स्टोन हो तो उसमें कोलेस्टिनम देना बहुत जरूरी होता है। कोलेस्टिनम, नक्सभंग का फास्फोरस, ये जो होता है एसेप्टिक स्टोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर सेप्टिक स्टोन होता है वहां पर तो थूजा और प्लस स्ट्रेप्टोकोक्सिनम, बिकोलिनम दवा, ये दवा हमको वहां पर चलाना जरूरी होती है। बाकी जो लाइकोपोडियम हो गई या बल्गेरिस वगैरह ये हम लोग अलग से दे सकते हैं स्टोन को फिर रिमूव करने के लिए। ये सब हो गई मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन। इसमें किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में जरूर करेंगे। आप आराम से पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और अगर इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। थैंक्स।